जान बदले जान चाहिए, जान के बदले जान चाहिए मुझे, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। अच्छा, सर कौन उठाएगा? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो कफन में लपेटे थे उसको वहाँ पर हमने छोड़ करके फेंक दिया नदी किनारे, और लड़के को भी लेकर के बसखारी गए। तो अब लड़का लड़की दोनों को बसखारी लेके पहुँचे तो डॉक्टर देखे तो बोले जान नहीं, हम इसमें क्या करें। तब ले करके बच्चा वो था 9 साल का और लड़की 11 साल की थी। अच्छा, बच्ची बड़ी थी। हाँ, बच्ची बड़ी थी। लड़का 9 साल का था। अब वो जब वो रामनगर में मर गया तो उसको ले करके जब घर आए तो हम लोग सब गांव वाले जुट करके बोले अभी इसका कफन दफन किया जाए, और ले करके दफन करने के लिए नदी तक चले गए लपेट करके। और नदी पे पहुँचे तब तक का नाम है गांव के 2 आदमी भागे गए और बोले लड़किया की भी हालत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गई है। कहे खातिर हुए कि गरीबों के मसीहा फला है, कोई नहीं गरीबों का मददगार है। हाँ, गरीबों का केवल वही ऊपर वाला वही ऊपर वाला सहारा है, बस ऊपर वाला वही। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम रामपुर खास जो कि अतरौलिया थाना के अंतर्गत जिला आजमगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर हम बता दें कि एक ऐसा परिवार है कि एक महिला थी जिनके पति का जो है पहले ही मौत हो चुकी थी 10-12 साल पहले, 4 साल पहले, और उनके 2 बच्चे थे। और 2 बच्चे की मौतें तो आपने तमाम सुनी होंगी, तमाम देखी होंगी, लेकिन जो यहाँ पर एक घटना घटी है कि एक विधवा महिला एक बच्चे को अस्पताल लेके जाती है और दूसरी बच्ची खाट पर ही मर जाती है। और इस घटना के पीछे आखिर में कारण क्या है या घर वालों को कहाँ तक जानकारी है, जो पास पड़ोस के लोग हैं, मैं लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो घटना है कहीं न कहीं बहुत दर्दनाक घटना घटी है। और इस घटना से आसपास के लोगों में भी ये डर पैदा हो गया होगा कि आखिर वो जो 2 बच्चे मरे तो कैसे मरे। तो देखिए उस परिवार से जो जुड़े हैं, कहीं न कहीं आप भी घर के ही? जी, हम घर के हैं। तो आपकी भयो लगती थी? नहीं, भाभी लगती भाभी थी। लगती। जी, तो आपकी भैया जो थे वो कैसे मरे? वो उनको जो है सलमानी के यहाँ सरोज केंद्र दिखाए, यहाँ रिफ़र किए, उसके बाद ले गए आजमगढ़। उनको कोई बीमारी थी क्या? हार्ट का मरीज़ थे वो। अच्छा, हार्ट। हाँ, तो वहाँ ले गए, वहाँ जाके सलमानी के यहाँ पूरा ठीक-ठाक हो गए। उसके बाद हम चले आए घर पे। अब बड़े भाई हमारे थे वहाँ पे, और 3 बजे वहाँ से वो 3 बजे वो भी फ़ोन किए कि तबीयत बहुत गंभीर है, क्या करें? हम कहा क्या करेंगे आप, मस्तिष्क ज्वर हो गया होगा, हम लेके आ रहे हैं सारा सामान, 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा तब तक सही हो जाएँगे। तो वो भी सुबह में उनका भी प्राण निकल गया। जो आपके हाँ, बड़े भाई हाँ, मतलब 4 साल पहले? हाँ, 4 साल नहीं, 3.5 साल हुआ, 4 साल जनवरी आएगा तब 4 साल होगा। जी, जी, जी। हाँ। जी, जी। वो भी जैसे ठंडी का ही महीना था? हाँ जी, ठंडी का महीना एकदम जनवरी था। जी, जी। जनवरी था। उसके बाद से इनका खर्चा पानी कैसे चलता था? ये भाई साहब हमारे एक ठो बड़े हैं जो मरे, उनसे भी बड़ा हैं। जी, जी। उनके पास कोई औलाद नहीं है, न तो बीवी है, बच्चे भी नहीं है। तो वही मतलब वो अपना देखभाल वही करते सबका देख रेख करते थे। जी, जी। हम लोग कभी किए हैं ऐसी बात नहीं है, जी, जी। वही करते थे। जो आपके जो बड़े भाई थे जो हाँ, मर हाँ। गए हैं, वो भी मतलब आप लोगों की परवरिश करते थे, देखभाल? हाँ, हाँ, करते थे, हम तो कहीं न छोटे कहीं ना आप लोग समझ सकते हैं, जो बड़ा भाई होता है कहीं न कहीं पिता तुल्य होता है। और कहीं न कहीं से आज 3-4 वर्ष पहले इन्होंने अपने बड़े भाई को खोया, और वह दर्द अभी गया ही नहीं था और इतना बड़ा हादसा हो गया आपके घर में। जी। भाई को तो भूले नहीं होंगे, लेकिन वो इधर अभी भुलाया नहीं तब तक कितना बड़ा हादसा हो गया। हाँ, क्या नाम था आपके भाई का जो? हमारे भाई का नाम गोविंद दयाल था। जी, जी, जी। गोविंद, आपका क्या नाम है? हमारा नाम विदेशी है। जी, जी, जी। कि जो 2 बच्चे मरे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कैसे, कहाँ तक कुछ? सर हम क्या बताएं, हमको समझ में खुद ही नहीं आता है। रात में लड़के लोग खा पी के चाहे जैसे मतलब अपने माँ के पास सोए, और सोने के बाद 3 बजे तबीयत गड़बड़ हो गया, जी, जी, जी। कान में फूंसी जा लड़का को। और यहाँ बगल में एक ठो डॉक्टर थे, वहाँ लेके दौड़ के गए, हमको मालूम नहीं था, हम सोए पड़े थे बिस्तर पे। और उसके बाद में ले गए तो बोले हमारे पास की बात नहीं है, हम एक इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, लेके जाओ। तब ये लोग लेके गए रामनगर, वहीं उसका प्राण निकल गया लड़का का। और यहाँ लड़की कोई ख्याल नहीं कर रहा था। बच्चे को आप लोग जो है मतलब कितने बजे ले गए थे? 3 बजे ले गए थे, 3 या 4 बजे ले गए थे। भोर था हाँ, सुबह हाँ, में? हाँ, 4 बजे। 4 बजे मतलब रात में, वही भोर वाला? शायद नहीं तो सुतले रहना। हाँ, हम 3 सुतल बजे नहीं, लेकर के 3 बजे लेके गए, अच्छा, अच्छा। हम सोए थे। आप सोए थे, ले हाँ, गए थे? हाँ, हाँ, नहीं ये नहीं लेते, हमारे भाई ले गए थे। जी, जी, जी। हाँ, हुँ, हुँ।
फिर उधर से आने के बाद बच्ची की भी जो है मतलब कि हाँ वो भी खत्म हो गई थी। नहीं उसको जब वहाँ लेके गए हम लोग नदी पे गाड़ने के लिए बच्चा को, जी, जी। तो यहाँ अच्छा, से बच्चे को जो मतलब नदी पर लेके चले गए थे, जी बच्ची यहाँ पर सोई ही थी। हाँ, अच्छा, अच्छा। और उसके बाद यहाँ से कोई देखा तो बोला कि मुड़ी इसका भी झूल गया है, हाँ, हाँ। तो वहाँ से हम लोग लेके भागे। हुँ। हम्म, तो क्या जो उनके मायके वाले उनका कोई आरोप-वारोप भी लग रहा है? इनसे सर हम लोग तो हौवा थे, क्या कहें क्या देखें क्या, हम लोग को कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या मायके वाले बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, हुँ। और तो क्या करें, जो है उसी में हम लोग परेशान थे। जैसे कारण का पता नहीं चला इनको कि मालूम है पूरा, जैसे ये जैसे वो थे। तो बताएँगे, जैसे आप उनके कहीं न कहीं से परिवार से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के पास भी बच्चे हैं। जैसे इन 2 बच्चों का एक बैग चला जाना, ना साँप काटा, ना कोई मतलब ऐसा कोई बात हुआ, तो आप लोगों में भी तो एक दहशत बनी, आखिर कारण बहुत क्या है? बड़ी दहशत, बहुत बड़ी दहशत, नींद नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग, न बच्चा कोई खा रहा है, न सयान कोई नहीं खाना खा रहा है, हम लोग को बहुत बड़ी दहशत हो गई है। इनके से आप लोग देख सकते हैं, देखिए गरीब परिवार है, कैमरामैन जी दिखाइएगा इस परिवार को। अभी भी जो सरकार के तमाम दावे हैं, लेकिन सरकार क्या करेगी, कहीं न कहीं से जो है प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से कुछ ऐसे परिवार हैं, तमाम गाँव हम जाते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलता है, और जिनके पास पहले से बना है उनको कॉलोनी मिल जाता है। तो इस मामले पर भी जो है प्रधान और सेक्रेटरी जो भी यहाँ के मानिंद हो, इस परिवार के लिए देखें कि क्या दशा है, कि अगर पानी बरसता होगा तो शायद हर सामान इनका सेफ नहीं रहता होगा। चाचा जी आप साथ में गए हैं बाबू के? हाँ ऐसा है कि अब वो जब लड़के की तबीयत खराब हुई जी, जी। तो 3 बजे लेकर के क्या नाम है वो गए डॉक्टर के पास गांव में। एक मोहम्मद तालिब डॉक्टर हैं, जी, जी, जी। तो उन्होंने एक राहत के लिए इंजेक्शन लगा दिए। जी, जी, जी। वो बोले ऐसा है कि हम बच्चा कुछ बोल-वोल रहा था, चिल्ला-उल्ला रहा था दर्द-वर्द से? बोल रहा था, वो बता रहा था इशारे से, पहले तो बोला कि उल्टी करेंगे, जी, जी, जी। तो उल्टी भी नहीं हुई हुँ, हुँ, हैं। हुँ, तब लेके जब मोहम्मद तालिब के पास गए हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला कि इसको लड़के को मस्तिष्क ज्वर हो गया है, जी, जी, जी। मस्तिष्क ज्वर हो गया है और राहत के लिए हम एक इंजेक्शन लगा देती हैं हुँ, हुँ, हुँ। और आप लेकर के इसको कहीं जाइए, और जी। हमारे बस की बात नहीं है। हुँ, हुँ। तब उसको लेकर के रामनगर, अम्बेडकर नगर जिले के रामनगर में लेके गए, जी, जी, जी। तो वो डॉक्टर ने उसको देखने से पहले हुँ, हुँ। दवा इलाज कुछ किए नहीं, उन्होंने हुँ। देखा तो बोला ये निर्जीव हो गया, इसमें जान नहीं है। जी, जी। तब ले करके उसको आए घर हुँ, हुँ, हुँ। और लड़की सोई हुई थी। हुँ, हुँ। हम लोग अच्छा वो सभी बच्चा लोग, कितने वर्ष का था? बच्चा वो था 9 साल का और लड़की 11 साल की थी। अच्छा बच्ची बड़ी थी। हाँ बच्ची बड़ी थी, अच्छा, अच्छा। लड़का 9 साल का था। हुँ, हुँ। अब वो जब वो रामनगर में मर गया हुँ, हुँ। तो उसको ले करके जब घर आए हुँ, हुँ। तो हम लोग सब गांव वाले जुट करके बोले अभी इसका कफन दफन किया जाए। जी, जी, जी। और ले करके दफन करने के लिए नदी तक चले गए अच्छा, अच्छा। लपेट करके। हुँ, हुँ, हुँ। और नदी पे पहुँचे तब तक का नाम है गांव के 2 आदमी भागे गए और बोले लड़कियां की भी हालत बहुत खराब है। खराब है, वो बेहोश हो गई है। अच्छा, 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 अच्छा। कहीं कुछ इसको सांप वोप तो नहीं काट लिया है, जी, जी। इसको लेके चलें बस खारी मौरिया के पास और दिखाया जाए। तो ये हुआ कि लड़कियों को भी सब लोग बोले कि लड़की को भी शरीर वो सा नरम था, हाँ, हाँ। तो ऐसे शंका हुआ कि हो सकता है भगवान इसके अंदर जान हो। जी, जी। इसीलिए लड़के को भी लेकर के वहाँ जो कफन में लपेटे थे उसको वहाँ पर हमने छोड़ करके फेंक दिया नदी किनारे, हुँ, हुँ, और लड़के को भी लेकर के बसखारी गए। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब लड़का लड़की दोनों को बसखारी लेके पहुँचे तो डॉक्टर देखे तो बोले जान नहीं, हम इसमें क्या करें। जी, तब ले करके घर आए, यहाँ पर सब उसको दफनाने के लिए टिकठी उकठी बन करके तैयार हो गई। जी, जी। इतने में उसके मायके वाले सब आए और एकदम हंगामा करने लगे कि हुँ, हुँ। हो सकता है क्या नाम है ये जहर दे दिया हो, ये कर दिया वो कर दिया। अब भला बताइए एक माँ अपने बच्चे को ऐसा कर सकती है? जो 9 महीने अपने पेट में पाले हो, क्योंकि अब पति तो नहीं था, वही बच्चे तो ही और सहारा थे। वही, और पति उसका क्या नाम है 4 साल पहले मर गया था। हुँ। वही बेचारी ये गिमटी है, देखिए ये जी, गिमटी, मतलब जो गिमटी था इसी ये से अपना गिमटी पेट रख पर्दा करके चला। अपना जीवन परवरिश कर रही थी। जी। इसी में टॉफी वगैरह बच्चों के लिए हुँ। वही सब बेच उच करके कैसा अपना पेट पाल रही थी। जी, जी। हैं?
तो उसके मायके वाले झगड़ा करने लगे, बोले क्या नाम है, नहीं थाने पे फ़ोन कीजिए, वहाँ से एसओ आएंगे, इसको पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद थाने पे फ़ोन हुआ, वहाँ से 100 नंबर और एसओ साहब की गाड़ी आई। एसआई और एसओ साहब बहुत समझाए वो लोग को कि देखिए बच्चे हैं, इनको कफन दफन कर दीजिए, क्या करने के लिए इनको पोस्टमार्टम कराएगी। लेकिन वो सब नहीं माने, तो एसओ साहब बोले नहीं मानती हो तो ले चलो, हमको क्या करना, रिपोर्ट लगा देंगे। उसके बाद एसओ साहब ने रिपोर्ट लगा दिया, लेके गए। हम तो शुरू से लेके आखिरी तक रहे, लेके गए, वहाँ पोस्टमार्टम अच्छा, हुआ। आप मतलब पड़ोस के हैं जो हाँ। मतलब इनका कोई सहारा नहीं, इसलिए आप साथ में अब भाई क्या करें, पड़ोस में अब देखना ही पड़ता है, किसी को कुछ हुआ, हम तो ऐसे आदमी हैं कि गांव में भी किसी की समस्या हो गई तो भागे दौड़ी जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस धरती पर अच्छे लोगों की अब मतलब खात्मा हो गया, लेकिन ऐसे महान पुरुष हैं जिनकी वजह से आज भी धरती थमी हुई है। कहीं न कहीं से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ऐसे इनके विचार हैं। और कहीं न कहीं से पड़ोस में होने के नाते जो है बेचारे जो अपना मतलब सुबह से साथ में दौड़ रहे थे। और कहीं न कहीं से एक दूसरे को सहारा बनना चाहिए। अगर हर गाँव में इस तरीके के व्यक्ति रहेंगे, तो कोई भी दुखी परिवार दुखी नहीं होगा। तो वो गाँव वाले मतलब उनके नैहर वाले का आरोप लगावत हन कि काहे बदे एक महतारी इतना बड़ा काहे कदम उठाई? का वो लोगों को, उसके मायके वालों को मतलब बहुत समझाए हम कि देखिए वो तो उसको बेचारी अपने बच्चे को पाल ही रही है, जैसा कैसा कि मैं बता दूं, जिस घर पे मैं आया हूं, आज वो माँ हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है। यहाँ पर एक 100 सैया वाला जो हॉस्पिटल है, उसी में है क्या? हाँ, सवसैया हॉस्पिटल में, जी, जी, अतरौलिया ब्लॉक के सामने सवसैया अस्पताल है, उसी में वो उसको कल एम्बुलेंस ऐसे लेकर। में अगर उस माँ को और मायके वाले टेंशन देंगे, तो कैसे जिंदा रह पाएगी? अब वो बेचारी कोई 10 रुपया तो उसको देने वाला नहीं है। देने वाले तो हमारे गाँव वाले ही देखेंगे, कैसा चंदा चुटकी लगा के उसका इलाज किया जाएगा। अब तो जो ईश्वर को मंजूर होगा वो होगा ही। मतलब जैसे आप गाँव वाले खाने बाहर मरने नहीं देंगे नहीं, अगर? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। हमारा गाँव ऐसा है कि बच्चा जो है, ये गाँव का सब लोग तैयार हैं कि इनको तकलीफ नहीं होने दिया जाएगा। कैसा भी करके अब तो बच्चे तो गए ही, लेकिन इसको मरने नहीं दिया जाएगा। सब लोग देख रहे हैं, आवाजाही लगा रहा है अस्पताल के अंदर, सब लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। जो दवा दारू का नाम है, कम बेसी खर्च होता है, उसको दिया जा रहा है। एक जो मतलब की बात लोगों में फैली है कि बच्चे जो है बासी खाना खाए और इसके बाद ऐसा हो गया, इसमें क्या कहाँ तक सच्चाई है? ये बासी खाना से क्या, ईश्वर का हम क्या आपको बताएं, सबके घरों में बच्चे खा लेते हैं दिन का खाना, और खा के जब तक खाना नहीं बनता है तब तक बचा जो खाना रहता है सबके लड़के खाते हैं। जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि जो सच्चाई हो सामने आए। बासी खाना किसके घर में नहीं, बहुत अच्छे-अच्छे घरों में बासी खाना को लोग खाते हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं कि जो उनको बासी खाना ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब देखिए थोड़ा ठंडक का भी महीना आ गया है, और कहीं न कहीं से बासी खाना खाने से कोई मरेगा नहीं, ये भी जान लीजिए। कितना भी सड़ा और गला आप भोजन कर लीजिए, बहुत होगा, आपको हैजा हो जाएगा, कालरा हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। क्योंकि बासी खाना जहर नहीं बन जाता है। शराब जहर हो सकती है, दवाएँ दवाएँ इन्फेक्शन कर सकती है, लेकिन एक भोजन जो होता है, उससे ऐसा कोई घटना नहीं होती है। जो ये बातें मतलब कि फैली हैं कि बासी खाना खाने से बच्चों की जान गई है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब उस बेचारी की तकदीर कह लीजिए या क्या है, वो मतलब कि वो अभागी माँ है जिसका पति पहले चला गया और 2 बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो गया। लेकिन ये है कि अभी तक एक कारण नहीं यहाँ के लोगों में पता है कि बच्चों की जान कैसे गई है। नहीं, नहीं, ये कुछ पता नहीं लगा है कि कैसे बच्चे। जैसे एक बच्चा जाता तो चलिए कोई बात नहीं, भगवान ने लिखा था, लेकिन बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, फिर बच्ची यहाँ पर चली गई, तो कहीं न कहीं पूरे गाँव में एक दहशत है कि आखिर में कौन-सी बीमारी है। बहुत बड़ी सबके दिल में तकलीफ हो गया है, दहशत ऐसा हो गया, आखिर हो क्या गया? भगवान क्या दंड ये औरत के ऊपर ईश्वर ने दे दिया है कि असहाय हो गई आज ये औरत। क्या बताएं, हम लोगों से इतना दर्द है कि जान लीजिए कि देखा नहीं जा रहा है कि कैसे भगवान को क्या मंजूर था कि पति तो पहले 4 साल मर गया, 2 ही बच्चे दोनों सहारे थे, वो भी चले गए। बहुत तकलीफ है। अब वो औरत सवसैया के अंदर है, अब उसको देखा जा रहा है। मौत और ज़िंदगी के बीच झूल। वो भी मौत जिंदगी के बीच झेल रही है, लेकिन उसको ऐसा है कि जहाँ तक सपरेगा गांव वालों से उसका इलाज किया जाएगा। जैसे खाने बाहर और दवा बाहर आप लोग मतलब मरने खाने नहीं और देंगे। खाने पीने और दवा बगैर उसको मरने नहीं दिया जाएगा। हाँ, देखिए धन है ऐसे गाँव के हमारे लोग।
हमारे प्रधान भी जो हैं वो भी हमारे साथ साथ भी एकदम लगे हुए जी, हैं। बिल्कुल मैं प्रधान को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत से प्रधान ऐसे हैं कि ऐसी आपदाओं में दिखाई नहीं देते, लेकिन कम से कम साथ में नहीं, लगे हैं। प्रधान को जैसे ही सूचना मिली, जैसे ही हमने क्या नाम प्रधान जी का? रमेश एडवोकेट, रमेश कौन से बिरादर हैं? रमेश निषाद एडवोकेट। जी, 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 जी। रमेश निषाद जी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी गाँव के प्रधान हों, अगर इस तरीके से आफत-विपत में साथ में रहेंगे, तो आपका भी जश्न बढ़ेगा। कहीं न कहीं से देखिए, ये वही वंशज है जिनका इतिहास में, रामायण में जो नाम आता है, रामचंद्र जी को जो पार किए थे केवट, और जैसा कि केवट और रामचंद्र जी का जो संवाद था, ये वही वंशज है। लेकिन आज ये इतना गरीब है कि कहीं न कहीं से सुबह अगर चूल्हा जलता है, तो शाम के लिए सोचते हैं कि क्या बनेगा। वो साहब क्या करें, लेकिन प्रधान ने भी जहाँ तक हो सकता है वो भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, यहाँ से लेकर के बसखारी तक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक। वो बेचारे बहुत परेशान है, और पैसे कौड़ी धन दौलत से मतलब खाने पीने की वस्तुएं से इतनी बड़ी घटना, 2 बच्चे गए, कोई बड़ा नेता विधायक भी यहाँ पे आया? नहीं, नेता तो कल यहाँ के हमारे ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव जी अच्छा। कल अपने आदमियों के साथ आए थे। वो हमसे कहे कि ऐसा है, फोन हमारे पास किए चंद्रशेखर यादव जी, फोन हमारे पास से किए। आए ही थे, कुछ आर्थिक मदद भी दिए? नहीं, आर्थिक मदद कुछ 1 रुपया नहीं दी। तो देखिए, मैं नेताओं से मैं ये कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, भले ही किसी को बुरा लगे, कि द्वार पे भले मत आइए, वहीं से आप 1000, 2000, 4000 आज से इस परिवार को आपको मिलने से उसका जुकाम, बुखार या शरीर का दर्द नहीं चला जाएगा, या जो बीमारी हो नहीं चली जाएगी। और जो हॉस्पिटल में है, नाम तो सरकारी होता है, लेकिन जब गरीब जाते हैं तो उसमें जो 1 रुपए का टेबलेट है वो आपको फ्री में मिल जाएगा, और जो 100 रुपए वाला टेबलेट है वो आपको मेडिकल से लेकर आना पड़ेगा। ऐसा ही हो रहा है। हाँ, हाँ, ऐसा ही हो रहा है। जो सस्ती दवाएं हैं वही अस्पताल पे मिल रही है, सरकारी अस्पताल पे, और बाकी दवाएं वो सब लिख दे रहे हैं, सब बाहर से ही खरीदना पड़ता है। कहीं कहीं से जोगी जी, मोदी जी, आप देख लीजिए, आपके तरफ से तमाम सुविधाएं आती हैं, जो सरकारी दवाएं अच्छी-अच्छी आती हैं, ऐसे-ऐसे ताकत के कैप्सूल आते हैं कि उनको तो बेच देते हैं सब लोग, और जो गरीब हैं वहां तक सुविधा नहीं पहुंचती। सरकार का क्या दोष है, लेकिन जो नीचे कर्मचारी भ्रष्ट बैठे हुए हैं, ये तनख्वाह भी पाते हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपया, और जो गरीबों का दिया हुआ जो हो, चाहे वो किसी भी तरीके से गरीबों के अगर पक्ष में आता है कि गरीब कोई बीमार होगा उसके लिए सरकारी अस्पताल है, तो केवल नाम का है, काम वही प्राइवेट वाला ही होता है, क्योंकि महंगी दवाओं का जब पैसा लगेगा, सरकारी और प्राइवेट में फर्क क्या रह गया। का चाचा जी, यह घटना से का कहीं आप जो है कि गाँव अरे में? बहुत दुखित की बात है, बहुत दुख की बात है। हाँ, अब इसको यही है कि गांव वाले सब लोग मदद करें, और जो बाहर से आए भाई उसको जो नेता विधायक भी आए, नेता विधायक हैं, द्वार पे आने से नहीं काम चलेगा, आए तो कुछ आर्थिक हाँ, मदद पैसा- करें, पैसा किसी से करें। मत आए, लेकिन किसी से पहुंचवा दें, कम से कम इस परिवार को पैसे की जरूरत है, आपके आ जाने से उसका दर्द नहीं नहीं जाएगा। नहीं, आने से नहीं, उनको पैसे की जरूरत है। जी, जी। हाँ, आज वो और जो है भर्ती है अस्पताल में। 2 बच्चे चले गए, पति पहले भी चला गया, यही एक गिमटी है। इस गिमटी से जो गिमटी रखेंगे वो जानते होंगे कि गांव में इस गिमटी से कभी 10 रुपए आया, कभी 20 रुपए आया, इससे ज्यादा इनकम नहीं होता। इसमें वही पान गुटखा होता है, दिन भर में 1 पैकेट बिक गया तो 5-6 रुपए मिलता है। तो इससे भैया किस तरीके से वो महिला बेचारे अपने बच्चों को जिला खिला रही थी, कैसी दशा थी इनकी? बहुत बुरी दशा थी। जब से पति मरे हैं, जी, जी, तब से मालूम वही बच्चों के सहारे जी रही थी। जी। आज बच्चे भी साथ छोड़ दिए। अब फिर भर्ती है। एक बेटा था, एक ही बेटी थी? एक नहीं, 2 बेटे थे, एक बेटा भी है, अच्छा, एक बेटा है। अभी है, एक बेटा है, वो अच्छा, जो अपने बुआ कियन है। कितना बड़ा वो है? वो भी कितना बड़ा भैया होगा? मतलब 11-12 साल, मतलब छोटा सा, वो भी नादान बच्चा। नादान है, नादान जी, है। जी, जी, जी। हाँ। तो कहीं न कहीं मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के द्वारा आर्थिक मदद मिल जाती, तो कम से कम जो बच्चा है वो बुआ के यहाँ रहता है, बुआ के मजबूरी में, मतलब कि यहाँ पे मजबूरी में। खाने जीने की परेशानी वही रहती है। वही 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 वो भी होता तो यही वही हादसा में वो भी क्या वो होता भी है भाई, उसके भी साथ कुछ हो सकता हो सकता था। इससे गांव वाले भी सभी दुखी हैं। क्या हो गया भाई, क्या ऐसी कौन सी बीमारी आ गई कौन कि सी 2 बच्चे साथ में घटना चले घट गई ऐसी। गए? आज तो इस हालत में थी, पति मर गए थे, जी, जी, आज बच्चे भी जो साथ छोड़ दिए, किस सहारे से वो जिएगी। जी, जी, जी। सभी गांव वाले भी एकदम दुखी हैं जी। कभी आप भी इसी गांव के? हाँ सर, अच्छा, अच्छा। इनकी जो दशा थी, कैसे आप लोग मतलब देख रहे हैं कब से? ये तो हमारी बहुत वही दशा है, सब कोई नहीं गलत बोलता है सर। जी, जी, जी। 4 साल आज हो गए उनके पति के मरले, जी, जी, जी। लेकिन सर यह दोनों बच्चे के मरले से हम सब एकदम बहुत
बहुत दुख है सर है कि अब कहाँ तक का बताया जाए। लेकिन तब अब के ऊपर वाले जाने कि उमन भगवान की मर्जी क्या है, वह महतारी अभागिन है कि का बात ही है, वो के ऊपर ही वाला जान सकन है। लेकिन हम सब बहुत दुखित हैं वह के तकलीफ देख के, लेकिन का कही जा सकेला। अब ओकरे ऊपर तो अब उनका भाग जाना, लेकिन हम लोगन से जो शक्ति भाई पूरा ही चंदा चुटकी दे के उन्हें तो दवाई इलाज कराई ही जाई। धन है हमारा देश। मैं जिनसे बात कर रहा हूँ कहीं न कहीं से ऊपर वाले क्या मर्जी इनकी आंखों से भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन इनके दुख दर्द से जो इतना एक कह देते हैं बहुत बड़ी बात है कि हम गांव वाले जो है मतलब खाने बाहर इस परिवार को मरने नहीं देंगे। नहीं सर, कभी नहीं मरने देंगे। जी जी यह ऐसा बात कभी ना हो सके। लेकिन तब बस यह है कि इनका मुसीबत हम सब नाश है भर के वैसे ही से लाचार है। मतलब कि जिस पे व्यक्ति का हाँ, जोर नहीं चलता है, क्योंकि एकदम मौत जो है हाँ ऊपर वाले के हाथ में, वो किसी बस के भी साथ ऐसा हो हाँ, सकता है। अगर आज वह बच्चा कुल होते हैं हम्म, तो हमन सबके है ना गम अगम रहल कितनी रुपया लग गया ते ही गाय में से चंदा चुटकी मांग के और लगा दी है जात। अगर बीमार होते हैं हॉस्पिटल हाँ, में। जी, जी। हॉस्पिटल में अगर बीमार होता है हम्म, तो चाहे जितनी रुपया लग जात, लेकिन रुपया बिनु जान ना जाए पावत। जी जी जी। लेकिन ऊपर वाले एकांत मौत दे दहन तब ओकरे लिए कौनो बस ना चले वाला, इसे हम सभी लाचार हैं। महतारी भी मौत और जिंदगी के बीच में महतारी भी झूल रही है। जी जी अब वो के कुछ होबे करी जौन अगर ऊपर वाले चाह ली हैं तो ओकरे आगे कैसे बसे ना चले वाले है। जी जी जी। और अगर ना भगवान चाहिए तो भाई आदमी तो अपने भसुआता हम ना जब ओके तक श्वास रहती व्यक्ति लड़ता रहता है। लड़ता है और लड़त हम सब। जी जी ये मन कौनो को कौनो प्रकार का तकलीफ ना है। जी जी। हाँ कहीं न कहीं से देखिए इस गांव में लोगों में एक जो बहुत बड़ा दर्द है। का चाचा ऐसा घटना औरो कहियो गांव में भइल है? नहीं, ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी और जो भी हुआ है हम्म, इससे पूरे गांव में मातम छा गया। लेकिन सब परिवार चिंतित हैं, उसके आगे किसी का बस नहीं है। अगर प्रशासन शासन के तरफ से कुछ राहत मिल जाए, गांव वाले तो जो सपरेगा भाई करेंगे, वो पीछे हटेंगे नहीं। जो अधिकारी के पद पर है, जो नेता विधायक है, जब वोट लेना होता तो आते हैं तो कि हम आपके दुख तभी में खड़े तभी हैं। लोग आते हैं। ऐसे दुखित समाचार में कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा है। जैसे अगर कुछ लोग आ भी जाते हैं तो देखने से थोड़े काम आइए तो आर्थिक नहीं, सहयोग नहीं, दीजिए। भाई वही तो है, लेकिन कोई अभी तक 10 रुपया का सहयोग नहीं बढ़ाया। जी, जी, जी। जो कुछ भी कर रहे हैं ये गांव वाले और परिवार, गाँव वाले, क्योंकि जो परिवार के अन्य लोग हैं वो भी तो मतलब परेशान है अपने परिवार से खाने वह पीने से। भी तो लोग अपने अपने के लिए परेशानी है। उस बच्चे की माता का हालत भी बड़ी गंभीर चल रही है। जी 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 चिंता बस क्या करें, सब लोग सांत्वना ही दे रहे हैं और क्या करें। जी जी जहाँ तक सफ़र रहा तहाँ तक जी हो रहा है। जी जी। तो हमारा कहने का यही मतलब है, अगर शासन सत्ता से कुछ मदद मिल जाए, गांव वाले से जो मदद है वो तो अपने भरसुआता सभी लोग कर रहे हैं। जी 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 जी। चैनल से अगर नेता नगरी कुछ सुन ले तो बहुत बहुत बड़ी धनभाग की बात है। जी जी जी। और ना भाई सुनी है तो अब ओकरे आगे बात है कौन, हम लोगों से जो शक्ति पूरी तो करबे जी, करब। जी, जी। कहीं न कहीं से जो गाँव भैया बता दें कि आप लोग देखने से समझ सकते हैं कि गाँव पूरा गरीब है। लेकिन वाह गरीबी में कम से कम ये लोग इतने अच्छे हैं कि जो इनसे हो सक रहा है ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो तमाम संस्थाएँ हैं, तमाम लोग जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो तमाम तरीके से लोग एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर ऐसे परिवारों के लिए सहयोग में अगर वो एनजीओ नहीं काम आएगा, तो फिर किस काम आएगा? क्योंकि सभी लोग जानते हैं, चाहे आप कुरान देख लीजिए उसमें भी यही लिखा है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सोया हुआ है, अगर आप पेट भर के खा के सो रहे हो तो वो भी पाप है। रामायण कहता है परहित सरित धर्म नहीं भाई। तो हमारा जो हिंदुस्तान है यहाँ पर हिंदू भाई मुसलमान भाई सब लोग रहते हैं। तो जो लोग मदद करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जरूर कमेंट करेंगे कि मैं इस परिवार को मदद करना चाहता हूं, तो यहाँ तक वो सेवा पहुंचाई जाएगी। क्योंकि इस परिवार को जो एक महिला बेचारी बच्ची है आज वो मौत और जिंदगी के बीच में है। आज इस परिवार के पास कोई नहीं है। दो बच्ची को एक साथ में अर्थी निकलना किसी के माँ के सामने से, जो माँ 4 वर्ष से विधवा होकर के अपना जीवन बिता रही थी, पति पहले ही मर गए थे उनके। क्या बोलूं भाई साहब, दुख की बात है। जी जी। ये 2 बच्चे दोनों मतलब मर गए एक साथ में जो एक दो साथ अर्थी में। इसी द्वार से गई हाँ, हुई। एक साथ में मर गए 2 आरती मतलब। जी जी यही सब बात है। अब क्या कहूँ, हमारा तो खुद दिमाग साला काम नहीं करता है। जी जी। मतलब कितना दुख है कि कुछ कह नहीं सकते भैया। आप भी इसी गांव से भैया? हाँ, ऐसी घटना क्या इस गांव में फिर पहले कभी हुई थी? ये जीवन में पहली बार मिलल। जी जी। ये घटना देखे जीवन में पहली बार। हम्म, अब बड़ी अफसोस है यह घटना से। हम्म, हम जानते हैं हमारा रामपुर ना पूरा क्षेत्र गिर गया है जी जी यह घटना से। हम्म, जी। और जो सपरी तो भाई मदद करल जाए, बात ना है। जी जी जी।
हाँ कहले गांव बसल है, उजड़ल ना है। और हो सका भाई आप सबके अथुआ से तो कुछ सहयोग बाहर से आ जाए तो यह अथुआ हो जाए। गाँव भी मान लीजिए गरीब है, लेकिन इतना दिल किया, कम से कम गांव के लोगों की महानता है कि अच्छे लोग हैं और सबकी आंखों में कहीं न कहीं से इस परिवार के लिए आंसू है, पूरे गांव के लिए। अगर एक रोटी खाएगा तो आधी खाई लगे, वह परिवार की तरह भूखा न रह जाए। ये सुन के घटना के और देखल जाते आँखी देखल गया आज इतना दिन से कि पहले पति मर गया, फिर पत्नी अपना गिमटी से जीविका पालन पोषण कर रही थी। और गिमटी से आप जानते हैं कि कितना फायदा कितना नुकसान है। फिर उसके बाद अपना भरण पोषण ईश्वर ही चला रहा था। अब भाई सबके अथुआ रहल कि भाई चला कैसो आपसे गाड़ी चले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के नाम मंजूर रहल, वो भी हाथ से निकल गया। लेकिन घटना पहली बार अपने गाँव में मतलब इस घटना से मतलब 2 बच्चे एक साथ में चले जाना, मतलब कि कोई बीमारी ना कोई दुख, तो पूरा गांव परेशान होगा। आखिर में ऐसी कौन सी आफत आ गई इस परिवार पर? पूरा रामपुर गोविंदपुर जितना यह क्षेत्र के रहना मनई सवाल है घटना। यह घटना से हम भी दुखित हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना, ये रामपुर खास है जो कि अतरौलिया थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़। और यहाँ के जो भी मानिंद लोग हैं, जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इस घर परिवार से आकर जरूर मिलें। अगर ऐसे परिवारों से आप लोग मिलेंगे तो तभी जो है आप लोगों को पुण्य मिलेगा, नहीं तो वही है कि आप बड़े लोगों के घर पे जाकर क्या करोगे अगर गरीबों के घर पर नहीं आओगे। क्योंकि जब बड़े घर कोई घटना होती है तो आपकी गाड़ियां पहले पहुंच जाती हैं, लेकिन एक गरीब जब मरता है तो जैसे लगता है कोई बाजार का खिलौना था और वो टूट गया। अब इससे बड़ा दुख। हाँ चाचा, चुनाव के टाइम आई सब नेता लोग आई हैं, गोड़ धरी हैं, और जब मुसीबत कोनो काम है तो नौकबे नहीं करी है। मतलब अगर कोई बड़मनई के घर भयल हो तो मार गाड़ी एकदम विधायक मंत्री के लाइन लग गई हो, लेकिन ताज एक गरीब के नाते कहू के दर्शन यहाँ नाया ना भैल, काहे नाया भैल, हम गरीब हैं वही के नाते नाया है। केवल लोग कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, बस जब मतलब नहीं है कहीं तो हमारी माई हो हमारी बहनी हो ऐसे करिए जब बस खाली कहे खातिर नहीं है कि गरीबों के मसीहा फला है, कोई नहीं गरीबों का मददगार है। हाँ, गरीबों का केवल वही ऊपर वाला सहारा है, बस ऊपर वाला वही सब कुछ है, और कोई मसीहा है नहीं। हाँ। 3-4 दिन हो गया, कोई नेता न कोई कर्मचारी कोई भी नहीं आया इस गांव में। हम गरीब हैं, यही गरीब हैं, इसीलिए केवल हमारे गांव का मुखिया यही लेके दौड़ रहा है, मतलब प्रधान जी। हाँ जी, प्रधान के अलावा और कोई नहीं। बीडीसी है प्रधान, बीडीसी यही परेशान नहीं, बीडीसी है, पूर्व बीडीसी है, वर्तमान में नहीं, पूरा पूर्व में। फिर भी इनका जो काम है बहुत ये शुरू से लेके आखिरी तक ही रहे, ये रहे। और प्रधान चाचा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्यामलाल कन्नौजिया है। जी जी जी, ये देखिए श्यामलाल कन्नौजिया जी हैं, जिन्हें मतलब कि उस तरीके से मतलब धोबी कहा जाता है, हमारे समाज के बहुत बड़े अंग हैं और इनका जो है बहुत ही महान कार्य है। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस तरीके से इस परिवार के साथ खड़े हैं। और प्रधान जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो कहीं न कहीं से अपनी कन्नी काट रहे हैं। दोनों आदमी, हम और प्रधान जी दोनों आदमी शुरू से लेके आखिरी तक पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ करा करके रात के 9 बजे लेकर के हम लोग रामबागा घाट पे ले जा करके वहाँ पर दफन किए। जी जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी लगता है कि इस परिवार को मदद की ज़रूरत है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएंगे। जिनको भी मदद करना है इस परिवार को कमेंट के द्वारा बताएंगे। और मैं पुनः कहूँगा कि यहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी हों आए इस परिवार की मदद करें। दोस्तों जय हिंद।